वैभव लक्ष्मी व्रत में माता लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और इसकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। तो आइए जानते हैं माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा विस्तार से। इसकी कथा के अनुसार शीला नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। आस पड़ोस के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। पर देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब तो वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। परिणाम स्वरूप वह रोडपति बन गया। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, सभी बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी इन सब चीज़ों की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को अपने पति के बर्ताव से बड़ा दुख होता था, परंतु उसने भगवान पर भरोसा बनाए रखा और वह सब कुछ सहने लगी। अब वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। एक दिन अचानक दोपहर को शीला के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा एक माजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उन माजी को बड़े आदर के साथ अपने घर में अंदर ले आई। अब मगर घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में सकुचाकर शीला ने एक फटी हुई चादर पर माजी को बिठाया। इसके बाद माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ ना समझ पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो और मुझे अपनी सारी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को बड़ा ही संतोष मिला और सुख की आस से उसने अपनी सारी कहानी माताजी को कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है और हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए अब तू चिंता मत कर, तू अपने कर्म भुगत चुकी है और अब तुम्हारे सुख के दिन बहुत जल्द आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है और माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ ने कहा, बेटी, माता लक्ष्मी का व्रत बड़ा ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर बड़ी आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई न था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माताजी और कोई नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह सवेरे उठकर शीला ने स्नान ध्यान करके माजी द्वारा बताई गई विधि से व्रत किया और आखिरी में प्रसाद बांटा। यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को उसने दिया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बड़ा आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी और शीला कहने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह मन्नत आज मैंने पूरी की है। हे माँ,
मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना, और जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी हर विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा इंसान बन गया और अब वह कड़ी मेहनत करके अपने व्यवसाय को करने लगा। कुछ समय बाद ही उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में मानो अब धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए माता वैभव लक्ष्मी की जय, भगवान नारायण की जय। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।